बच्चों, मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 21 कराया था और आज मैं आपको लेसन नंबर 22 कराने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश से स्टडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपको अनुवाद के नियम बताऊँगा। यूज़ ऑफ वर्ब, सम वर्ब्स का प्रयोग करूँगा। वर्बों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अनुवाद के नियम देखिए, लेट का अर्थ होता है आपका, लेट का अर्थ क्या होता है? आज्ञा प्रदान करना या देना। कैन का अर्थ होता है आपका सकना। कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका शक्ति दर्शाने के लिए या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। पास्ट का देखिए, कैन का पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं हम? कुड लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है सका। देखिए, जब पास्ट टेंस में आपका सका वर्ड आएगा तब आप कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसमें देखिए नाउन या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जैसे हम क्या लिखेंगे लेट के बाद में, मी, अस, हिम, देम आदि का प्रयोग लेट वाले वाक्यों में करते हैं हम। देखिए, लेट वाले वाक्य बनाने का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? लेट प्लस नाउन ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो रिमेनिंग वर्ड रह जाते हैं उनको लिख देते हैं लास्ट में। अब देखिए, पास्ट और प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों को बनाने का सूत्र, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड। अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट में सकता शक्ति के लिए सामर्थ्य दर्शाने के लिए बताया गया है, तो उसमें कुड का प्रयोग करना है आपको, वरना कैन का प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब देखिए, पहला वाक्य हम ले लेते हैं, उसे जाने दो। देखिए, उसे जाने दो, आज्ञा परमिशन मांग रहा है, देखिए आदेश मिल रहा है, तो यहाँ कैसे बनाएंगे हम? लिखेंगे हम लेट। कैसे लिखेंगे? लेट। अब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, लेट हिम गो। लिखा अभी थोड़ी देर पहले, बिफोर टाइम आई टोल्ड यू अबाउट टू ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। देखिए, अब मैं आपको दूसरा, देखिए घोड़ा तेज दौड़ सकता है, तो ये आपका काय में? प्रेजेंट में। अब जब ये प्रेजेंट में इसकी सामर्थ्य को दर्शा रहा है, इसकी दौड़ने की ताकत को दर्शा रहा है उसकी घोड़े की, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले आपका इसमें सब्जेक्ट है आपका हॉर्स। क्या लिखेंगे? हॉर्स। तो लिखेंगे आ हॉर्स, यहाँ दे रखा है आ हॉर्स, ठीक है, HORSE हॉर्स। अब इसके लिए एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैन लगाएंगे। अब क्या दौड़ने की आती है? कैन लगाने के बाद में लिखेंगे रन। और कैसे दौड़ता है? तो यहाँ लिख देंगे फास्ट। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, FAST फास्ट। अब देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैसे करेंगे? शेर भेड़ियों को मार सकता था। देखिए, अब पास्ट है, इंडेफिनिट में हो गया। अगर इसको इंडेफिनिट न बना करके केवल आप इसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो आपको द लॉयन लिखना पड़ेगा। अगर इंट्रोगेटिव है, क्या वर्ड पहला आया था, तो हम लिखना होगा कैन, सॉरी कुड। क्या लिखेंगे? कुड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। कुड लिखने के बाद में लिखेंगे द लॉयन। क्या लिखेंगे? द लॉयन, LION लॉयन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यह आपकी फर्स्ट फॉर्म ही कैन कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लिखेंगे किल द वॉल्फ। किल द वॉल्फ, WOLF वॉल्फ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। देखिए, मैंने आपको लेसन नंबर 22 समझाया, यूज़ ऑफ सम वर्ब्स, यानी कि कुछ क्रियाओं का प्रयोग। इसकी हिंदी लिखेंगे कुछ क्रियाओं का प्रयोग। क्या है? कुछ क्रियाओं का प्रयोग। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। इसकी इंग्लिश हिंदी हो गई। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ग्रामर आती है। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रैक्टिस करने से ही सीख सकते हैं। तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो इससे भी बेहतर पढ़ाऊँगा, क्योंकि
बोर्ड से, साइन बोर्ड से ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चों की समझ में भी ज़्यादा अच्छा आता है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं आपके साइन बोर्ड पर आपके फेस टू फेस आपको लाइव पढ़ा सकूँ।